आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमानों को भी अब डिबेट में लेकर आता हूं। नहीं संजय भाई रुक जाइए। इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की मूर्तियों का विसर्जन भी रोका गया मुहर्रम के जुलूस के लिए। आप अलग अलग एक साथ व्यवस्था नहीं कर पाए, यह भी पश्चिम बंगाल में देखा गया है। तो आता हूं सर उस पर। अब्बास हैदर, चुनाव में बहुत समय नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं ये धर्म वाली सियासत है कि नहीं आपके हिसाब से? यह चुनावी गिमिक है कि नहीं आपके हिसाब से? देखिए राकेश भाई ये जो 262 करोड़ का सिलीगुड़ी में जो दुर्गा आंगन बना रही हैं ममता जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है 17 एकड़ में, और निश्चित रूप से उसके आसपास का भी विकास होगा जब पूरी मंदिर बन के तैयार। लेकिन सर ये कोई पहला मंदिर नहीं है। इससे पहले जगन्नाथ धाम तैयार हो चुका है, 250 करोड़ की लागत से बनाया गया है, वो भी ममता जी के। लेकिन वो शलभ भाई को नहीं दिखेगा क्योंकि इनको राजनीतिक मोतियाबिंद है। इनको लगता है कि धर्म पे एकाधिकार है, धर्म व्यक्तिगत विषय हो सकता है। ममता बनर्जी जी क्या मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या? अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं अगर इटावा में अपने व्यक्तिगत पैसे से चंदा लेके लोगों से। सत्ता में हम नहीं हैं, सत्ता में आएंगे तो उससे बेहतर कुछ बनाएंगे, लेकिन वो बना रहे हैं तो उसपे भी आपत्ति होगी इनको। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब्बास भाई बंधन में मेरी तो जानकारी में नहीं है कि किसी ने केदारेश्वर मंदिर का विरोध किया हो, कभी चलमड़ी ने विरोध किया हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने केदारेश्वर मंदिर का विरोध किया। अलबत्ता आप लोगों ने कहा कि चुनाव को देखते हुए राम मंदिर बन रहा है। अलबत्ता अदालत में यह दलील दी गई ना अभी तो चुनाव है, अभी मिलाड इस पर सुनवाई मत करिए, चुनाव पर असर पड़ सकता है। देखिए अरे सर जो ये किसने प्ली दी थी ये आप बताइए मुझे। ये जाकर पूछिए सर किसने कहा था, ये बताने की जरूरत है क्या? तब कांग्रेस में वो हुआ करते थे बहुत बड़े वकील। मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए धर्म का सर्टिफिकेट बांटने जब भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो बताएगी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अब्बास भाई, कौन मंदिर जा सकता है और कौन अगर आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्विटेशन गया था प्राण प्रतिष्ठा का। सुनिए, आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्विटेशन गया था प्राण प्रतिष्ठा का, नहीं गए। कहा गया जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। अच्छा ये भी कई नेताओं से कहा गया ना ये तो बीजेपी का इवेंट है, हम लोग क्यों जाएं? कांग्रेस के नेता भी कहे ये बीजेपी का इवेंट है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये टीएमसी का इवेंट है कि नहीं है? सरकारी पैसों से मंदिर बनना। स्वागत किया नहीं राकेश भाई। अभी देखिए राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, सबने स्वागत किया, किसी ने विरोध किया क्या? जब कोर्ट ने निर्णय दिया सब उसका सम्मान करते हैं, और देश के राष्ट्रपति को इन्होंने नहीं बुलाया। आप बताइए कि जितने आप चारों पीठ हैं उसके शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये धर्म को जो है राजनीति में मिला रहे हैं, किसी राजनीति नहीं ठीक है सर, जब बहुत आज क्लियर कट हो रहा है। चलमड़ी रिप्लाई करिए, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है क्योंकि मैं बताऊं, आप बताइए किसी एक ने कहा हो जगन्नाथ धाम बना बंगाल में, उसका स्वागत किया, उस पर क्या राजनीति करी ममता जी? किसने विरोध किया? चलिए चलमड़ी आपकी सारी बात का जवाब दे रहे हैं, चलमड़ी बोलिए। देखिए आज ये लोग कितने चिकने चुपड़े चेहरे लेकर आते हैं राकेश भाई। आपको याद होगा कि कुछ आतंकवादियों ने इनको शांत कराइए फिर बात करते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर पर हमले की योजना बनाई, काशी में हमला किया, लखनऊ में हमला किया। जिन आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर पर हमले की योजना बनाई, जिन्होंने काशी पर हमला किया, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार ने वापस लिए। और कोर्ट ने कहा कि मुकदमे वापस मत लो, आप इनको पद्म विभूषण दे दो। आप जब तुष्टिकरण इस स्तर पर करना चाहते हो, अब रुक जाइए बात, ये बौखलाइए मत। भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चला के इन्होंने पूरी की पूरी सरयू जी को लाल कर दिया, पूरा का पूरा अयोध्या लाल कर दिया। आज देखिए कितने बड़े सहिष्णु बने चले, बहुत बड़ा इन्होंने महान कार्य कर दिया। और इसीलिए देखिए हिंदू समाज ने बदला लिया। बात भाई बौखलाइए मत, मैंने आपको टोका नहीं। हिंदू समाज जब जागता है ना तो बंगाल ही नहीं, बहुत अच्छी जगहों पर जाकर लोगों को मां दुर्गा के चरणों में लौटना पड़ता है, भगवान राम के चरणों में लौटना पड़ता है। हिंदू समाज जगह है बंगाल के भीतर, तो ये टीएमसी वाले भाग रहे हैं साधु संतों के चरणों में। 5 साल तो मौलवियों के चरणों में घूमते रहे, 5 साल तक जाके मौलवी के चरणों में घूमते रहे, मदरसों में घूमते रहे, मजारों पर मत्था टेकते रहे। चुप रहिए, सुन लीजिए, घबराइए मत, बौखलाइए मत, सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं। ये 5 साल जाके मौलवियों को सहलाते रहे, आज जाकर साधु संतों के चरणों में लेटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में जनता ने मन बना लिया। और आप लगातार हार रहे हो, इसीलिए लगातार हार रहे हो। ममता बनर्जी तो खुद अपना चुनाव हारी थी। अभी मैं टीएमसी के सुन रहा था प्रवक्ता महोदय बड़े हार जीत की बात कर
रहे थे, ममता बनर्जी को तो खुद चुनाव हारा था। अब आप उत्तर प्रदेश में भी हारे हो, लगातार 2 बार हारे हो, लगातार हारे हो 14 के बाद से। आप देखिए लगातार भी आप हारेंगे। तो ये देश की जनता आपका मिजाज समझ चुकी है, और ये जितने चरमपंथी, जितने कट्टरपंथी है, वो विपक्ष की पैदाइश है। विपक्ष उनको खुराक देता है, ये चाहे ओवैसी हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे जितने भी कट्टरपंथी है, उनको कोई खास। ठीक है, चलिए, आपने ओवैसी का नाम ले लिया तो मैं इमरान सोलंकी के पास जाता हूं। आपने ओवैसी का नाम ले लिया, मैं इमरान सोलंकी के पास चला जाता हूं। इमरान भाई, इधर बाबरी, उधर दुर्गा मंदिर, अब तो ये धर्म की सियासत भी लोगों को नहीं लग रही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक हुमायूं कबीर ले जाएंगे, हिंदू वोट बैंक ममता बनर्जी अब दावा कर रही है, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी जो सरकारी पैसे से मंदिर बनाई जा रही है, मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कुंभ यात्रा हुई, उसमें फूल फेंके, कांवड़ यात्रा में फूल फेंके गए थे, ये जो सरकारी पैसों से हो रहा है, ये आपका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हमारी जब मस्जिद बनती है, हम अपने दान के पैसे बनाते हैं, या हमारा कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, अपने दान के पैसे करते हैं। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा, बंगाल हो या हिंदुस्तान की आवाम हो, इनकी बेसिक जो जरूरत है वो क्या है। मैं घूमता हूँ बंगाल के सारे राज्यों, सारे इसमें जिलों में, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जितने भी जिले हैं बंगाल में, यहाँ पे मंदिर की जरूरत नहीं है। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद जो बनाना बनाइए, उससे कोई तकलीफ किसी को नहीं है, लेकिन आप उसमें राजनीति मत करिए। जरूरत है स्कूल की, जरूरत है हॉस्पिटल्स की, तो इस पे राजनीति करिए कि हाँ कौन कितने हॉस्पिटल बनाते हैं। तो इसमें आप जो सरकारी पैसे बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, या कोई भी धार्मिक कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो वो आपके हिंदू धर्म को भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, शायद आप नहीं, मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ता हूँ। आपने एक लाइन दी, आपने एक लाइन दी, शादाब शम्स ये कह रहे हैं कि चूंकि सरकारी पैसों से मंदिर बन रहा है तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हिंदू धर्म भ्रष्ट, इन्हें बड़े हिंदू धर्म की चिंता हो रही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सरकारी पैसों से सब्सिडी लेकर ये लोग भी तो यात्रा पर जाते रहे, तब क्या हो रहा था? आता हूं, चलो भी एक बार सब देखिए राकेश जी, हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति की लेबोरेटरी बन गया था बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं अब बदलाव की बयार दिख रही है। और मैं ये कहता हूँ, ये खुशी की बात है। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मस्जिद मेरे लिए मेरी इबादत का घर है और मंदिर मेरे देश की संस्कृति है। इसे बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम गौरवान्वित हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कि जो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, और पश्चिम बंगाल में लगभग 3-4 महीने रहा हूं मैं, आज MIM के नेताजी की बात से सहमत हूं, बिल्कुल ईमानदारी से सहमत हूं। मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए, उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जा रही है, उनके जो स्तर है जीवन का वो गिर चुका है पूरी तरह से। एक साड़ी के अंदर एक महिला अपना पूरा 6 महीने साल भर निकालती है, उसके पास एक ही साड़ी है, उसी साड़ी में वो अपना जीवन व्यतीत करती है। कैसे जीती होगी, कैसे उसकी व्यवस्थाएं चलती होंगी, अपने आप में बहुत चिंता का विषय। और ये भारत है, इस भारत में सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक कम्युनिटी का बेवकूफ बनाया गया है, उसको दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रही है, इधर से भी और इधर से भी। और हमारी दिक्कत यह है कि एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे लोग वो मस्जिद बनाते, हम सल्यूट करते, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन बाबर का नाम, उस आक्रांता का नाम, जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते हैं। आपको मालूम है, बाबर एक शेर को कहते हैं, चीता को कहते हैं, और उसके नाम पे ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि उसके नाम पे रखा जाएगा? अरे रखना था मस्जिद का नाम तो मस्जिद अल हिंद रखते, मस्जिद का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखते, लेकिन वो नहीं करना था क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, और उसके पीछे भी ममता दीदी थी। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं राकेश भाई, राजनीति की घटिया गंदी लेबोरेटरी बन गया है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, और यहाँ के तार जो बांग्लादेश से जुड़े हैं वो हमें बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं फिर संजय सरकार दीदी मंदिर मार्ग पर दीदी है, कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसी मंदिर मार्ग पर जब बीजेपी जाए, मोदी जाए, तो सब विरोध करने लगते हैं कि देखो रे धर्म का सियासत। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोदी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ यही रास्ता बचा है? कोई ध्रुवीकरण करे, कोई तुष्टीकरण करे, आप संतुष्टीकरण करें? देखिए, सबके मुंह से बांग्लादेशी निकल रहा है। देखिए, संस्कार और संस्कृति काली दुर्गा के हर घर में पूजा होता है, बंगाल को नहीं कह रहा, हर घर में पूजा होता है, ठीक है ना, काली माता दुर्गा माता के।
और बंगाल में जगन्नाथ देव की भी पूजा मंदिर, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाते हैं। दीदी काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, जय श्री राम कहने वालों पे लाठियां चलवाते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाते उसको लेकर वोट मांगने के लिए दीदी नहीं जाता। जैसे भाजपा बीच में मत बोले, हम भी सब चीजें ऐसे नहीं होता है, सब चीजें बोलने दीजिए, प्लीज राकेश जी, ऐसा नहीं होता है, बोलने दीजिए, हम शांत सुनो, उसको भी शांत सुन ले। अच्छा संजय सरकार जी, आपकी ऑडियो रुक रुक कर आ रही है, जरा एक बार पीसीआर, जरा एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा पेश करिए, फिर मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, बहुत साफ नहीं आ रही है। संजय शर्मा, यही सवाल आपसे, क्या यही रास्ता बचा था मोदी से मुकाबला करने के लिए? नहीं, यहाँ कोई मोदी का मुकाबला करने की बात नहीं है। अच्छा, 2014 से देश में जो हालात है, तो जय श्री राम प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? करने की बात जय श्री राम कहने पे बीमारी का तो ट्रीटमेंट होता है, वो देश की जनता एक दिन मोदी का इलाज देश की जनता करेगी। इनको मानसिक मोतियाबिंद तो था ही, इनका पेट में शायद डिसेंट्री चालू हो गया है, ये मुंह से डिसेंट्री करते हैं। जब हम बोल रहे हैं, आपको पीछे बोलने की जरूरत क्या है? और आप सिखाएंगे, बंगाल की जनता अपना भला बुरा जानती है, 10 करोड़ बंगाली एक है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा बंगाल सड़कों पर आएगा। बांग्लादेश बनाकर रख दिया, आज आपने वो पहचान कर दी। केंद्रीय एजेंसियों को आप जाने नहीं देते थे, आप दंगाइयों को प्रशिक्षण देते थे, दंगाइयों को आपने संरक्षण दिया। हुमायूं जैसे लोग आपकी पैदाइश है, उनको आपने बढ़ाया, आपने उनको आगे बढ़ाया, हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और आज इसीलिए बंगाल की जनता ने जब आपका हिसाब करने का मन बना लिया है, तो आपको दुर्गा याद आ रही, भगवान राम याद आ रहे, भगवान कृष्ण याद आ रहे। 5 साल तो घूमते रहे मौलानाओं के पास, मदरसों में ज्यादा घूमते रहे, मस्जिदों में जा जाके घुटने टेकते रहे। आखिर समय जब सरकार का आखिरी समय आ गया है, तो मंदिर याद आ रहा है आपको, मौलाना भूल गए आपको, अब आपको साधु संत याद आ रहा है। अरे साधु संतों का श्राप आपको ले डूबेगा, हिंदू समाज का श्राप आपको ले डूबेगा, हिंदू माताओं बहनों का श्राप भी आपको ले डूबेगा। आपने जो किया है, हिंदुओं के साथ जो किया, मंदिरों के साथ किया, दुर्गा पंडालों के साथ जो किया, जय श्री राम कहने वालों के साथ आपने जो अत्याचार किया, ये हिंदुओं का श्राप, साधु संतों का श्राप, भगवान राम का श्राप, माँ दुर्गा का श्राप आपको ले डूबेगा, क्योंकि आपने बंगाल की पूरी तस्वीर बदल दी। संजय भाई